नमोस्तु। माता जी के चरणों में वंदनामि, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा निवेदन है इस संदर्भ में कि आज भारत की स्थिति चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरी है। पूर्व में भी जयचंदों के कारण औरंगजेब आदि ने मंदिर मूर्तियां तोड़ी और अधिकतम जितना नुकसान जैनों का हुआ है उतना उसके पूर्व कभी नहीं हुआ था। मेरा निवेदन महाराज जी आपसे ये है कि आप ऐसा मोटिवेशन दीजिए जैसे कि जंगल में अगर शेर उठ के ये कहे कि लोमड़ी जी हम शेर हैं तो क्या स्थिति बनेगी। जब तक वो दहाड़ेगा नहीं तब लोग छुपेंगे, भगेंगे, अपनी बिलों में दुबकेंगे, तब तो शेर की कोई बात होती है। लेकिन महाराज जी अब स्थितियां ऐसी विकट हो रही हैं कि देश के चारों तरफ जो दुश्मन हैं उनसे हमें सतर्क रहना है। और आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं पूरे भारत को, आपके अनुयायी हैं, आपके भक्त हैं। पहले ये आप अच्छे से जानते हैं कि पहले ये पत्थर गड़े उठाने की परंपरा रही है। बनियों में ये कहा जाता था कि पत्थर उठाएंगे लड़ाई होगी। तो अब वो स्थिति नहीं हो आगे चल के। तो मैं ये चाहता हूं कि महाराज जी आप ऐसा मोटिवेशन दीजिए कि कम से कम जैनों के घरों में कुछ तो ऐसा हो कि अगर कभी ऐसा मौका आ जाए तो हम लड़ सकें, बचा सकें अपने आप को, अपने परिवार को बचा सकें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। लगता है आप पहली बार प्रवचन सुना होगा। पहली बात तो है कि आपने कहा कि भारत देश सारे दुश्मनों से घिरा है और दुश्मनों के लिए दहाड़ की जरूरत है, पक्का है। अब मैं भी आपसे एक प्रश्न करता हूं, यदि भाई ही दुश्मन बन गया हो तो फिर क्या करूं? जयचंदों की महाराज जी ना उस समय कमी थी ना आज कमी है ना, ये तो दिक्कत है ना भारत देश में। जब भाई ही दुश्मन बन गया है, आज भारत का दुश्मन, आज देश को दुश्मनों से नहीं देश के गद्दारों से खतरा है। आज खजानों को चोरों से नहीं पहरेदारों से खतरा है। आज धर्म को नास्तिकों से नहीं धर्म के ठेकेदारों से खतरा है। धर्म के नास्तिकों से खतरा नहीं है, धर्म के ठेकेदार जो अपने आप को कहते हैं कि मैं समाज का जिम्मेवार आदमी हूं, वे ही सबसे ज्यादा समाज का नाश करते, वे ही समाज को सबसे ज्यादा तोड़ते हैं, वे ही समाज में विद्रोह फैलाते हैं। उन्हीं को नेतागिरी करने का शौक होता है जो समाज के लिए तोड़ते हैं और अपने आप को कहते हैं मैं समाज का नेता हूं। आज वो ही सबसे ज्यादा खजाने को लूट रहे हैं जो पहरेदार हैं। आज देश को दुश्मनों से नहीं, आज मैं दावा करता हूं कि विश्व का कोई भी देश नहीं है जो हमारे भारत का बाल बांका कर सके, हिम्मत नहीं है। हमें दहाड़ने की जरूरत नहीं है। हम इतने ज्यादा फौलादी हो गए हैं कि फौलादी के सामने कोई देश हिम्मत भी नहीं कर रहा है कदम बढ़ाने। लेकिन हम घर में खोखले हो गए। हम देश के जो गद्दार हैं, देश को जब भी गद्दार होंगे देश बर्बाद होगा। अंग्रेजों ने देश को गुलाम नहीं बनाया था, देश के गद्दारों ने देश को गुलाम बनाया था। अंग्रेज की मजाल नहीं थी, अंग्रेज के 18 सैनिक और हमारा एक सैनिक, ये विश्व का निर्णय है। अंग्रेजों के 18 सैनिक और हमारा एक सैनिक 18 सैनिकों को निपटाने का अधिकार रखता था। लेकिन हमारे देश के जो गद्दार थे, उन गद्दारों ने उन 18, जिस समय अंग्रेजों ने एक देश की लड़ाई थी, उनके पास 300 सैनिक थे मात्र। भारत के पास 300 सैनिक थे और उनके पास 18 गुना कर दीजिए। इतने दोनों में युद्ध हुआ और किसी प्रकार जीतने की संभावना नहीं थी। इंग्लैंड के अंदर मीटिंग हुई, क्या करें? बोले भारत देश से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत देश में खुद गद्दार रहते हैं। भारत देश केकड़े के समान है, भारत देश अपने लोगों ही काटता है। इसलिए जो व्यक्ति है उसके मुखिया को उसकी महत्वाकांक्षा समझो।
और बंगाल के अंदर उस जो हमारा नेता था, हमारा कमांडर था, उसकी महत्वाकांक्षा समझी गई और समझने के बाद मुझे मात कलकत्ता का नवाब बना दिया जाए। और अंग्रेजों ने कहा बना दिया जाएगा, और उस कमांडर ने आदेश नहीं दिया। परिणाम स्वरूप हुआ हमारे 300 सैनिक को भोंग दिया गया और बंगाल को गुलाम बन गया। बोलो क्या कहें, देश पे दहाड़ू कि अपने भाई पे दहाड़ू? भाइयों पर दहाड़ने के लिए शेर की दहाड़ नहीं होती है, दुश्मनों पर दहाड़ने के लिए दहाड़ होती है। जब भाई ही दुश्मन बन जाए, तुम एक काम करो, सारे देश में भाईचारा तुम फैला दो और देश की सीमाओं को हम साधु संभालते हैं। देश के दुश्मनों की सीमाओं को हम साधु संभाल लेंगे, लेकिन देश के अंदर के गद्दारों को, देश के अंदर जो भाई भाई का दुश्मन बन रहा है, इसको आप लोग संभालो, क्योंकि हम देश की सीमा तक तो जा सकते हैं लेकिन तुम्हारे घरों में नहीं घुस सकते, क्योंकि शेर घरों में नहीं घुस सकता, वन में तो दहाड़ सकता है। देश की सीमा के ऊपर तो जा सकता है, लेकिन देश किसी के घर में नहीं घुसता है। सबसे बड़ी काम है, आज हम गुलाम हुए थे और गुलाम हुए थे हमारी आपसी गद्दारी के कारण। आज भी वही हो रहा है, देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है। तब अपनी चीज को देखना चाहिए। आज हम लोग, आज हर जाति का व्यक्ति अपने अपनों की टांग खींच रहा है, भाई भाई का दुश्मन बन रहा है। अंग्रेजों ने मंदिर तोड़े, वो बात की बात है। आज तुम्हारे यहां तुम्हारे लोग ही मंदिर तोड़ रहे हैं, तुम्हारे खुद ही तुम्हारी समाज के लोग दुश्मन बन जाते। आज अंग्रेजों ने मंदिर तोड़े, आज तुम्हारे देश की अदालतें ही निर्णय देती हैं मंदिरों को तोड़ने के लिए। अब कौन करेगा? अंग्रेजों ने तो छोड़े ठीक, और उन्होंने, आज तो तुम्हारी अदालतें मंदिरों को तोड़वा देती हैं। उस समय विचार नहीं करते हैं कि ये मंदिर कितनी आस्थाओं का केंद्र है, कितनी से, लेकिन कोई भी व्यक्ति का मन बिगड़ जाता है। मजिस्ट्रेट के मन में जो आ गया, फैसला सुना दिया, तुम लड़ते रहो मरते रहो। देश के समाधि के ऊपर देश का निर्णय दे दिया, जो हमारे हजारों साल से चलती हुई परंपरा आ रही थी कि समाधि संलेखना संथारा आत्महत्या है, लो निर्णय दे दिया। अब तो अंग्रेज नहीं थे, अब तो औरंगजेब नहीं थे, अब तो हमारा देश आजाद था, लेकिन एक मन से मन में आया, दे दिया। सारा भारत में आंदोलन मचता रहा, अशांति हो गई। तो आज सबसे बड़ी चीज है कि आप देखें कि देश अपना किस हद तक जा रहा है। दुश्मनों की अपेक्षा, मेरा नारा है, दुश्मनों की अपेक्षा उसे संभालो जो अपने अंदर ही है। हमने अभी एक दिन कहा था, एक माँ चौराहे पर लूट ली किसी चोर ने, दुश्मन ने लूट लिया। तुम कहते महाराज देखो कितना अन्याय हो रहा है, एक माँ को दुश्मन ने लूट लिया, एक चोर ने लूट लिया। मैं कहता हूं मैं चोर की तरफ नहीं जाऊंगा। मेरा सिद्धांत है कि चोर की अपेक्षा पहले उस बेटे को पकड़ो जिस बेटे ने मां को रात के 12 बजे घर से निकाल दिया है, उसको पकड़ो। आप बूचड़खानों को पकड़ते हैं, कसाईयों को, क्या करेंगे कसाई? वो धर्म है उनका, वो धंधा है उनका, उनको पुण्य बंद होता है उससे, उनके यहां कोई पाप बंद नहीं होता। आप लाख उपाय करो, कभी बूचड़खाने बंद नहीं होंगे, क्योंकि वो उसको पाप मानते ही नहीं। सबसे बड़े मुकरबरी है जो हिंदुस्तानी हिंदू होकर के, जैन होकर के गाय को मां मानता है, दूध बंद होने के बाद वो 500 रुपए में कसाई को बेच देता है। यदि सारे भारत का हिंदू समाज सुधर जाए, हिंदू समाज पूरे जैन और हिंदू सब जो भारतीय हैं, यदि एक बीड़ा उठा लें कि हमारी गाय, हम कभी दूध देवे या ना देवे, हम उसको बेचेंगे नहीं। गाय का वंशज, हम बैल को बेचेंगे नहीं, ना दिए हमारा। हम गौवंश को बेचेंगे नहीं। हम भूखों मरेंगे तो गाय भूखों मरेगी, हम रूखा खाएंगे तो गाय भूखा खाएंगे, लेकिन गाय को हम बेचेंगे नहीं। यदि ये नारा, ये सिद्धि, ये नियम भारत की पूरी जनता कर लेवे, कल बूचड़खाने बंद हो जाएंगे। इसलिए आपने जिस बात की बात कही, उस बात पर आप खुद आत्मनिरीक्षण कीजिए। आपका जवाब देश के नाम हो चुका है। गुरु चरणों में नमोस्तु, जिज्ञासा नमोस्तु, नमोस्तु। रखें उससे पूर्व